तो आज के ज़माने में सबको पता है कि हमारी दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है और सब लोग सोशल मीडिया से क्विट करना चाहते हैं भाई। सब लोग को डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन करना है। आपकी फीड में 2-3 वीडियोज़ आ गई कि क्यों सोशल मीडिया आपके लिए बुरी है, जिसको आपने देख लिया और फिर डिलीट भी कर दिया। बट अब फ़ायदा क्या मेरे भाई? अब क्या करोगे आप? इंस्टाग्राम रील्स छोड़ के यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करोगे। है तो आखिर दोनों एट द एंड ऑफ द डे सेम ना। जब तक आपके पास अपनी लाइफ का पर्पस है नहीं, अपनी लाइफ का गोल नहीं है, तब तक आप कितना भी डिटॉक्सिफिकेशन कर लो भाई, डिजिटल या सोशल या कोई भी, इट वॉन्ट वर्क, इट वॉन्ट फिक्स योर लाइफ। यानी रील्स, एल्गोरिदम, ये सब आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर रही। एक तरीके से आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन है, बिकॉज रील में वही चीज़ आती है जो आप देखना पसंद करते हो, जो आप देखते हो। एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आपके माइंड में होता है भाई। और ये लोग जादूगर तो है नहीं कि ऐसे ही नाप लेंगे कि हमें क्या देखना है। ऑब्वियसली ये हमारे माइंड को पढ़ते हैं और इन्होंने तरह तरह के साइकोलॉजिस्ट को हायर करके रखा हुआ है अपनी कंपनी में, जो कि लोगों के दिमाग को पढ़ सके और ऐसा अटेंशन स्पैम डेवलप करा जाए हमारे दिमाग में कि एक के बाद एक नई चीज़ें हमें मिलती जाए और हम इसी में लगे रहें। बिकॉज बिकॉज ये लोग ना अपने दूसरे सोशल हैंडल्स को, आई मीन दूसरे एप्लीकेशंस को अपना एनिमी नहीं गिनते, अपना कंपटीशन नहीं गिनते। ये अपना कंपटीशन गिनते हैं, पता है किसको? ह्यूमन स्लीप। हाँ भाई, जिस घंटों में आपको सोना चाहिए, आपको अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को रिकवर करना चाहिए, उन घंटों में आप या तो नेटफ्लिक्स देखते हो, कोई सा ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हो, या आप रील स्क्रॉल करते हो। और ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही कैची चीज़ है, आपका दिमाग तुरंत ये पकड़ लेगी कि आपको क्या देखना है। एंड आई अंडरस्टैंड, इसमें कंप्लीटली आपकी भी गलती नहीं है। आप एक बार जकड़ गए तो उसी में रह जाओगे। बट भाई, कब क्विट करना है ये तो आपके हाथ में है। तो पूरी की पूरी गलती भी सोशल मीडिया की नहीं है। थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी आप लेना सीख जाइए तो अच्छा रहेगा। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ डोंट क्विट सोशल मीडिया। उसको यूज़ करना कम कर दो, उसमें टाइमर लगा दो और अपने टाइमर के साथ आप लॉयल रहो भाई, कि 15 मिनट इंस्टाग्राम तो बस 15 मिनट ही। उसमें से टाइमर आप निकाल के फिर से यूज़ करने जाओगे तो आप अपने सेल्फ को ही चीट कर रहे हो। और जो बंदा खुद के वर्ड्स ही खुद के एक्शंस के थ्रू जस्टिफाई नहीं करता, तो वो दूसरों के वर्ड्स क्या ही रखेगा। आई मीन, खुद की लाइफ की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है ना उसके पास, तो अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेगा? तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड यू विल गेट मोटिवेटेड इंस्टेंटली। आपको ऑब्वियसली क्विट ही करना है एट द एंड, बट अभी एकदम से क्विट कर दोगे तो आपका जो मंकी ब्रेन है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेगा जिसकी वजह से आपको वापस से सोशल मीडिया की तलब लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ड्रग एडिक्ट को हम रोज़, वो रोज़ ड्रग लेता है और हम एकदम से वो ड्रग्स छीन ले, तो उसका ब्रेन कैसे पागल हो जाएगा। सेम हमारे ब्रेन को आदत लग चुकी है डोपामिन की। वो भी कांस्टेंट, आप एक के बाद एक चीज़ें देखते ही जाते हो, या तो गेम खेल लेते हो या कोई शॉर्ट देख लिया, रील देख ली। तो भाई आपको उसमें से बाहर निकलना है। एंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट एडिक्टेड टू डूम स्क्रॉलिंग। दे गो टू देयर जॉब, देयर कॉलेज और समथिंग, they come back home and they do scroll, and obviously they sleep at the time because they have to go to the place they work on the other day। तो भाई ज़्यादातर लोग एडिक्टेड नहीं है, एडिक्टेड वही है जो कि पूरा दिन वेले बैठे रहते हैं। तो भाई उन लोगों से मेरी एक ही दरख्वास्त है, अपनी लाइफ का कोई पर्पस ढूंढो, एम्बिशन ढूंढो, गोल ढूंढो, तभी आप ये सब चीज़ें क्विट कर पाओगे। वरना विदाउट एनी बैकअप, इफ़ यू ट्राई टू क्विट दिस, यू विल एंड अप गेटिंग टू इट लाइक इवन मोर इंटेंसली। एंड थर्ड थिंग टू डू, आपको उठते ही कम से कम 2 घंटे के लिए एक भी स्क्रीन नहीं देखनी है। अगर आप किसी आईटी फील्ड में जॉब करते हो तब अलग बात है, बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अपने शौक से। कैसे हम उठते ही डायरेक्ट चेक करते हैं कि किसने मैसेज किया, किसने नहीं किया, क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है वगैरह, तो वो नहीं करना। उठते ही अगर आप स्क्रीन देखोगे तो आपका मोटिवेशन एकदम से गिर जाएगा। और बाकी जो बोरिंग काम है पूरे दिन के, जो आपको अपने मतलब एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है करने, जिसकी वजह से आप पैसे कमा सकते हो, उसमें आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो भाई आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि फ़ोन नहीं देखना है। इंस्टेड आपको जर्नलिंग करनी है, या 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। और उसके बाद 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप इस दिन करोगे, जिस दिन उठे हो, और वो चीज़ करने से आपको प्रोडक्टिव फ़ील होगा। तो ये 6 चीज़ें आप नोट डाउन कर लोगे तो आप बहुत ही क्लियर थॉटफुल रहोगे पूरे दिन के लिए। टू बी ऑनेस्ट, प्रॉब्लम रील्स की नहीं है, प्रॉब्लम है उसमें मिलती नॉलेज की। हम इतनी नॉलेज लेते जाते हैं जो कि हमारे दिमाग के लिए कोई काम की नहीं है भाई। आई मीन, किसी बंदे को जो कि वर्क कर रहा है किसी, शायद से डायमंड की फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल, वो रील्स देखता है कि बहुत इस बड़े सेलिब्रिटी, उसका बच्चा, उसने आज खाने में क्या खाया, उसने कैसे पोस्ट दिया, ये वो। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल, ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं। जैसे कोई बेबी बर्थ कैसे लेता है, ये वो वगैरह, हज़ारों तरीके की रील्स आती है भाई। आज तो कंटेंट की कौन सी कमी है, आप ही बताओ आज की दुनिया में, जहाँ पे सब जगह से आप कंज्यूम ही करते जा रहे हो। सोचो आपके ब्रेन की हालत क्या होगी। यस, वी शुड कंज्यूम, बट
We were meant to create something. That's why we feel depressed when we only consume things. और ऑब्वियसली आप एनालिसिस के चक्कर में अपना ब्रेन का पैरालिसिस कर बैठते हो, इतनी चीज़ें कंज्यूम करते हो, इतनी चीज़ें एनालाइज करते हो कि आप बैठे रहते हो, बिकॉज आपके ब्रेन को एनालिस करने की आदत हो चुकी है। आप थियोरेटिकल नॉलेज तो लेते हो बट उसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस। इसको आप मेंटल मास्टरबेशन भी बोल सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करने के बारे में कोई वीडियो है, तो उसके सॉल्यूशन की वीडियो आपको देखना तो पसंद है बट वो सॉल्यूशन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना नहीं पसंद, आप कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको आदत लगी है कि आप मेंटल मास्टरबेशन करोगे भाई, देखते रहोगे कि इसका सॉल्यूशन अच्छा ये है। दूसरी वीडियो रिकमेंडेशन में वो भी देख ली, उसका उसके नीचे तीसरी वीडियो है वो भी देख ली। क्यों? क्योंकि हम तो वेले, हमारे पास तो बहुत फ्री टाइम है। नहीं भाई, ओवर नॉलेज जितनी होगी आपका ब्रेन उतना ही फक्ड अप रहेगा। सोचो हम बचपन में कितनी हंसी खुशी खेलते थे जब हमें सनस्क्रीन के कंसेप्ट के बारे में ही नहीं पता था। वी न्यू दैट वी आर टैनिंग बट स्टिल वी डिडंट गिव अप। चाहे वो दोपहर हो, सुबह हो या शाम हो, इवन रात को भी कई लोग खेलते थे इतना थकने के बाद। तो सोचो, ऐसी हजारों तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो कि कुछ तरीके से हमारे लिए अच्छी भी है बट कुछ तरीके से बुरी भी है। अच्छी उसके लिए है जो नॉलेज को लेता है, कंज्यूम करता है, उसको अप्लाई करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको कभी लेट गो भी कर देता है। रादर देन आप लुक्स मैक्सर्स पूरे दिन सनस्क्रीन के पीछे पड़े हैं या फिर सोचते रहते हैं कि आज तो मैंने ये नहीं किया, आज तो मैंने वो एक्सरसाइज करनी रह गई, मेरी ये डाइट में ये चीज़ रह गई, तो पूरे दिन भाई आपकी ओवर नॉलेज ही आपको खा रही है। आपको इतना फोमो होगा कि आप सोचते सोचते ही मर जाओगे। दैट्स वाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस बहुत ही एडिक्टेड होती है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग मेरे जैसे चैनल चलाते हैं, जैसे चैट टैग शारिंगटन या कोई भी ऐसा क्रिएटर हो गया, तो उसकी वीडियोस आप थोड़े टाइम के लिए देखो जब तक आपको ज़रूरत है। एंड जब आप फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ चलो एक अपर ग्राफ में जा रही है, तब उनकी वीडियोस देखना छोड़ दो। अपना काम आप स्टडी रखो, करते जाओ, बट उनकी वीडियोस देखना छोड़ दो बिकॉज आप अगर उनके कंटेंट से एडिक्टेड हो गए तो कभी ये ग्राफ नीचे भी जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई। कीप अप्लाइंग दिस थिंग्स एंड यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट रादर देन क्विटिंग सोशल मीडिया। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।